हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का चौधरी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज आप लोगों को सतर्क करने आया हूं। जी हाँ, एक ऐसी सूचना जो आपको अवश्य वीडियो के अंत तक बनाए रखेगी और आपको सुनना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे और इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बताने वाला हूं आज। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए जो है आपके पास मात्र 15 दिन अवशिष्ट है। इस 15 दिन में आप अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि हाँ डेट एक दो दिन आगे जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी क्यों लास्ट तक करना, लास्ट में फॉर्म भरने से कुछ नुकसान भी है, तो अभी भर लीजिए। दोस्तों मैं बात करूंगा कि फॉर्म भरते टाइम लैंग्वेज, जी हाँ भाषा का चयन करते समय लोग गलती करते हैं और ये गलती करने के कारण यदि वो पास भी हो रहे हो सीटेट में तो भी वो फेल की कैटेगरी में आ जाते हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना है। बताता हूं कैसे। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो दोस्तों आपको दो भाषा चयन करने का ऑप्शन आता है, जिसमें पहली भाषा होगी लैंग्वेज 1, दूसरी भाषा होगी आपकी लैंग्वेज 2। ध्यान से सुनना दोस्तों। अब ये जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का फंडा है, इसमें 70% लोग प्रत्येक वर्ष सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, केवल व केवल फॉर्म भरते समय इन दोनों भाषाओं में गलती करने के कारण वो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब देखिए क्या मामला है दोस्तों। लैंग्वेज 1 जो होगा ना वो आपकी अपनी भाषा होगी, वो भाषा आप लेंगे फॉर्म भरते टाइम। लैंग्वेज 1 में जैसे मैंने संस्कृत चूज किया था, तो वो लैंग्वेज 1 मैंने इसलिए संस्कृत को चूज किया था क्योंकि संस्कृत पर मेरा अच्छा खासा कमांड था। तो आप भी लैंग्वेज 1 में वो भाषा चयन करें जिस पर आपका कमांड हो, और लैंग्वेज 2 में आप वो भाषा लें जिस पर पहले नंबर की भाषा से थोड़ा कम कमांड हो, थोड़ा कम कॉन्फिडेंस हो। तो मैंने जैसे लैंग्वेज 2 में हिंदी ली थी। आप दोस्तों हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, जो भी भाषा में, जिस भी भाषा में आपकी रुचि हो आप वो चयन कर सकते हैं। प्रायः लोग हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत या इंग्लिश संस्कृत या इंग्लिश हिंदी ऐसे देते हैं। अब देखिए आपका जो लैंग्वेज 1 होगा दोस्तों, उसका थोड़ा सा लेवल जो होगा वो मॉडरेट होगा, लेकिन लैंग्वेज 2 जो होगा वो आसान होगा। लैंग्वेज 1 इसलिए थोड़ा कठिन होगा क्योंकि आपने सीटेट वाला यही सोचेगा, सीबीएसई इसने लिया ही इसी वजह से इस भाषा को लैंग्वेज 1 में है क्योंकि ये इसमें मास्टर है, कमांड है इसकी। और लैंग्वेज 2 की भाषा थोड़ी आसान होगी, उसमें थोड़े आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए सोच समझ के लीजिएगा कि नंबर 1 पर किसे रखना है और नंबर 2 पर किसे रखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब OMR सीट आप भर रहे होंगे तो आपके सामने 150 मतलब गोले भरे होंगे, उसमें से आपको भरना है। तो जब क्वेश्चन 91 से शुरू होगा वो आपका लैंग्वेज 1 वाला पोर्शन होगा। जैसे लैंग्वेज 1 में आपने संस्कृत ली है मान लीजिए, तो आप संस्कृत का गोला क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के और क्वेश्चन संख्या 120 तक भरेंगे। याद रखना, कभी लैंग्वेज 2 भर दो उसमें 91 से 120 तक तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आदमी यही करके आता है, 91 से 120 में दूसरी भर देता है, 121 से 150 तक दूसरी भर देता है, मतलब वो ये सोचता है कि ये भरूं या ये भरूं, बात एक ही है। जी नहीं, वो पैटर्न आपका ऐसा आया है कि आपको क्वेश्चन 91 से लेकर के और क्वेश्चन 120 तक के गोले लैंग्वेज 1 वाला भरना है, और जब 121 से 125 तक आप भरने जाएं तब आपने जो लैंग्वेज 2 में ली है उसको भरना। जैसे हिंदी आपने लिया ना, तो उसका हिंदी वाला अगर लैंग्वेज 2 पे लिए हैं तो 121 से करना शुरू करना, गोला 150 तक भरना। कदे लैंग्वेज 2 में हिंदी लिए हो और भर दो उसको 91 से 121, तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप यदि मेरे नोट्स को पा करके कम समय में कारगर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अंक से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अवश्य डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।